हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। तो आज हम नेशनल पार्क्स जो है उसके पार्ट 2 शुरू करने वाले हैं कि नेशनल पार्क में जो बच गए थे, देखते हैं आज कितना हो सकता है। आज भी 8 ही करेंगे, फिर अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि एक साथ सारे बता देने में प्रॉब्लम होती है। तो जैसे कि हमें पता है कि हम माइंड मैप के थ्रू पढ़ते हैं कि क्योंकि माइंड मैप क्यों है, आखिर मैंने ये वजह क्यों चुनी है कि हम माइंड मैप से ही पढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी क्रिएटिव होता है। स्पेलिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, ये क्रिएटिव होता है। इससे हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जो भी रीड करें या फिर जो भी याद करें, लर्न करें, उसको हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जो चीज़ ऑर्गेनाइज होती है ना, वो काफ़ी मतलब हमारे दिमाग में सेट हो जाती है। अगर कोई भी चीज़ इधर उधर हो तो हम उसे याद नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए माइंड मैप से पढ़ना इट्स इम्पोर्टेंट हो जाता है काफ़ी। तो आज जो स्टेट जो कवर करने वाले हैं, मैं उनका पहले लिस्ट बता देता हूँ। तो पहला जो है वो है राजस्थान, फिर उसके बाद है तमिलनाडु। तमिलनाडु के बारे में पढ़ें कि तमिलनाडु में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। फिर है गुजरात, कि गुजरात में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। फिर है एमपी, कि एमपी में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। आसाम में कौन से नेशनल पार्क हैं। फिर सिक्किम में कौन से नेशनल पार्क हैं, और मणिपुर में कौन से नेशनल पार्क हैं। तो इतनों के बारे में देखेंगे, और भी 2-3 अगर हो सके तो उसमें भी देख लेंगे हम कि कितने कवर होते हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं। तो पहले देखेंगे हम राजस्थान में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। राजस्थान के नेशनल पार्क, इसको कैप्चर में कर देता हूँ ताकि जब मैं आपको नोट सेंड करूँ, हाँ, नोट्स के लिए अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते, मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके। तो राजस्थान में जो नेशनल पार्क है वो टोटल है उसमें 5। तो राजस्थान में कितने नेशनल पार्क है? टोटल 5 नेशनल पार्क है। ठीक है। तो पहला नेशनल पार्क के बारे में जान लेते हैं कि पहला नेशनल पार्क कौन सा है। डेजर्ट, उस नेशनल पार्क का नाम है डेजर्ट नेशनल पार्क। ठीक है। दूसरे का क्या नाम है? दूसरे का नाम है काफ़ी फेमस नाम है, रणथंबोर नेशनल पार्क। एनपी का मतलब पता है ना आपको, एनपी का मतलब नेशनल पार्क है। शॉर्ट किया क्योंकि माइंड मैप से कर रहे हैं तो एनपी लिखेंगे। फिर है सरिस्का नेशनल पार्क, ये भी राजस्थान में है। फिर है केडाडियो करके एक नेशनल पार्क है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, केडाडियो कहाँ पे पड़ता है। फिर है मुकुंद्रा सुन के लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि मुकुंद्रा है कहाँ पे, क्योंकि ये मुकुंद्रा में वो कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो लोग मुंबई या महाराष्ट्र में टिक करके आ जाते हैं। तो ये जो है 5 राजस्थान के नेशनल पार्क है। अब इसे एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, या फिर बहुत से लोगों ने मुझे सजेस्ट किया, आजू बाजू वालों ने, कि ट्रिक बताना बहुत ज़रूरी है, माइंड मैप से नहीं होता है। तो चलिए मैं आपके सामने ट्रिक बनाता हूँ। यहाँ पे लिखा है डेजर्ट, ये है रणथंबोर, यहाँ पे सरिस्का, केडाडियो, मुकुंद्र। तो यहाँ पे हम 2 नाम बना सकते हैं, मुकुंद्र और रणथंबोर, और 2 जगह हो सकते हैं, डेजर्ट और सरिस्का और केडाडियो। तब हमें इनका वो बताना पड़ेगा। रणथंबोर का जो डेजर्ट है वहाँ पे सरिस्के टाइप के कीड़े बहुत ज़्यादा मिलते हैं। रणथंबोर का जो डेजर्ट है वहाँ पे सरिस्के नाम के केड़ाड़ियों का कीड़ा याद रखिएगा, सरिस्के नाम के कीड़े बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ऐसा मुकुंद ने बताया। तो मुकुंद ने मुझे कहाँ से बताया? राजस्थान से बताया। ठीक है। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि रणथंबोर नाम का जो डेजर्ट है वो सरिस्का वहाँ पे सरिस्के नाम के कीड़ा मिलते हैं, ये सब मुकुंद ने बताया जो राजस्थान में रहता है। ठीक है। तो हम ऐसे बना सकते हैं। अब मैं क्या कहता हूँ कि आप अपने आप बनाया कीजिए ये सब। जितना आप अपने दिमाग को चलाओगे ना तो उतना आपको याद होगा। अब अगले के बारे में देखते हैं हम। पहले इसको पीडीएफ में कर देता है कि आपको, आप जब भी मुझे मैसेज करें तो मैं आपको सेंड कर सकूँ। ठीक है। अब अगला जो है वो है तमिलनाडु के बारे में, कि तमिलनाडु में कौन सा, तमिलनाडु के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं। तो तमिलनाडु में जो टोटल नेशनल पार्क है वो टोटल जो है 4 नेशनल पार्क है, तो हमें 4 बनाना पड़ेगा। 4। ठीक है। पहला जो नेशनल पार्क जो है तमिलनाडु में उसका नाम है गल्फ ऑफ मन्नार है। और जो दूसरा है उसका नाम है इंदिरा गांधी
इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, ये भी तमिलनाडु में पड़ता है इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी नेशनल पार्क का एक और नाम है, उसको हम अन्नामलाई नेशनल पार्क भी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको अन्नामलाई नेशनल पार्क भी कहते हैं। ठीक है, अब हम तीसरे पे चलते हैं कि तीसरे का क्या नाम है। तो मधुमलाई नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। लास्ट जो है उसको कहते हैं मुकुर्थी नेशनल पार्क। अब देखिए, ये जो साउथ के जो नेशनल पार्क के नाम होंगे, गल्फ ऑफ मन्नार तो पता है कि तमिलनाडु के कोस्ट के साइड पड़ता है, एक इंदिरा गांधी, यही दो अलग है। और बाकी मलाई और मूर्थी ये सब जो है ना, ये साउथ वाल अगर ऐसा कोई आए, मुकुर्थी, मलाई, अन्नामलाई, तो ये सब तमिल साइड में ऐसे बहुत ज़्यादा वर्ड यूज होते हैं। तभी अब मैं इसका ट्रिक बनाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल ट्रेंड चल रहा है, तो ट्रिक तो बनाना पड़ेगा। तो तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार है, तमिलनाडु के बाजू में गल्फ ऑफ मन्नार है, जहाँ पे इंदिरा गांधी ने मधुस्वर में मुकुर्थी के सामने स्पीच दिया। ऐसे याद कर सकते हैं। देखो, मैं कोई ट्रिक एक्सपर्ट नहीं हूँ, बस मैं आपके सामने बनाता हूँ ताकि आपको सही से याद रहे कि तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार है, वहाँ पे इंदिरा गांधी ने मधुर स्वर, मधु से याद रखिएगा, मधुमलाई, मधुर स्वर में मुकुर्थी के सामने स्पीच दिया। सिंपल है कि तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार है, वहाँ पे इंदिरा गांधी ने मधुर स्वर में मुकुर्थी के सामने स्पीच दिया। ऐसे हम याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला चलते हैं। अगला कौन सा होगा? अगला जो है, अब गुजरात के बारे में देखेंगे कि गुजरात में कौन कौन से नेशनल पार्क है। तो गुजरात का नेशनल पार्क, ठीक है, तो गुजरात में ना 3 नेशनल पार्क हैं। मेन 3 ही नेशनल पार्क हैं यहाँ पे। चलिए, तो पहले के बारे में बात कर लेते हैं कि पहला कौन सा है। तो पहले का नाम है वेलवा दार नेशनल पार्क, ये गुजरात में पहला नेशनल पार्क है। दूसरे के बारे में जान लेते हैं। दूसरा का नाम है वामदा नेशनल पार्क, वेलवादार और वामदा। और तीसरा तो सबको पता होता है, गिर नेशनल पार्क, ये भी गुजरात में ही है। तो ये जो 3 हैं ये गुजरात के हैं। गिर तो सबको, अगर गिर आएगा तो सब कोई गुजरात पे टिक कर, लेकिन ये जो वेलवादार और वामदा, ये जो 2 है, ये थोड़े कन्फ्यूजन होता है, तो इसका भी ट्रिक बना लेते हैं। ये वेलवादार और वामदा वामदा आप किसी का नाम भी ऐसा मान लेते हैं। वामदा जो है वो काफ़ी वेला रहता है, जो गुजरात के गिर में घूमता रहता है। वेला वेला मतलब वेले लोग हम समझते हैं, जो इसको कोई काम धंधा नहीं तो घूमता रहता है। तो ऐसा मान सकते हैं कि वामदा जो है वो काफ़ी वेला इंसान है। वामदा जो है काफ़ी वेला इंसान है और वो गुजरात के गिर में घूमता रहता है। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि वामदा जो है वो काफ़ी वेला इंसान है और गुजरात के गिर में घूमता रहता है। तो ऐसे ही याद हो जाएगा। हम फटाफट ख़त्म करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो अब एमपी के बारे में, क्योंकि एमपी में बहुत ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा नेशनल पार्क एमपी में पाया जाता है कि एमपी में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। तो हम एमपी के बारे में जान लेते हैं। मध्य लिखा, सॉरी यहाँ पे प्रदेश लिख देते हैं, फिर से लिखते हैं मध्य प्रदेश नेशनल पार्क। ठीक है, कितने हैं टोटल? इसमें 5 हैं, तो इसके लिए 5 बना लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो पहला कौन सा पड़ेगा? पन्ना नेशनल पार्क। ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। जब बायोस्फीयर रिजर्व आएगा तो हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हम ऐसे मान लेते हैं, अभी जान लेते हैं कि पन्ना नेशनल पार्क है, ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। दूसरा कौन सा है? सतपुरा हिल भी है वहाँ पे, तो सतपुरा नेशनल पार्क, ये भी मध्य प्रदेश में पड़ता है। वैसे सतपुरा तो कॉमन है, सबको याद ही रह जाता है। तीसरा जो है वो पेंच नेशनल पार्क। इस पे ये भी कन्फ्यूजन था कि जो जंगल बुक बना था वो, उसमें की जो शूटिंग है, जो उसकी जो स्टोरी रिलेटेड है वो यहाँ से है, क्योंकि यहाँ पे पेंच नाम का एक नेशनल पार्क है। ठीक है, चौथा जो नाम है वो है फॉसिल्स नेशनल पार्क। ये थोड़ा अलग पड़ जाता है, तो ये अभी ये कन्फ्यूजन नाम है, तो ये यहाँ पे कन्फ्यूज कर सकता है। और 5वां जो है वो है पालपुर नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये हो गए 5। अब हमें इसको याद करना है। तो पन्ना, सतपुरा, पेंच, हाँ, पालपुर जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे एक पन्ना रहता है।
और पन्ना जो है अपने पेंच, पेंच मतलब एक स्क्रू या उस हिंदी में उसको जो स्क्रू को टाइट करते हैं उसको पेंच बोलते हैं। तो पालपुर जो है मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे एक पन्ना रहता है। उसका जो पेंच है फॉसिल में फंस गया, उसका जो पेंच है फॉसिल में फंस गया। तो सतपुरा के लोगों ने उससे निकालने की कोशिश, उसकी पेंच को निकालने की कोशिश की। ऐसे बना सकते हैं कि पालपुर जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे पन्ना नाम का व्यक्ति रहता है और उसका पेंच फॉसिल में फंस गया है। और वहाँ के लोग, जो सतपुरा के लोग हैं, उस पेंच को फॉसिल से निकालने की कोशिश करते हैं। तो आप भी इस तरह बना सकते हैं। अगला चलते हैं। ठीक है, ओके। अगले की बात करते हैं। तो असम में भी 5 हैं। ये जो इम्पोर्टेंट है ना, वही मैं बता रहा हूँ कि कौन से में कहाँ पे कितने हैं। असम नेशनल पार्क, यहाँ पे चलते हैं असम नेशनल पार्क में। तो असम के भी 5 है, तो इसके भी 5 बना लेते हैं। ठीक है, पहला जो है डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क है। तो डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क, ये असम में है। दूसरा जो है काजीरंगा, ये तो सबको पता होता है कि काजीरंगा कहाँ पे है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। और जो तीसरा है वो है मानस। ये ये कौन सा, डिब्रू और मानस, ये बायोस्फीयर भी है। जब बायोस्फीयर आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। मानस नेशनल पार्क। फोर्थ का नाम है नामेरी नेशनल पार्क। और जो 5वां जो है वो है राजीव गांधी नेशनल पार्क। ठीक है, राजीव गांधी नेशनल पार्क। तो हम डिब्रू सिखोवा और काजीरंगा, मानस, नामेरी। मानस, राजीव गांधी ने डिब्रू, इसका ट्रिक बनाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि डिब्रू और सिखोवा, काजीरंगा, मानस और नामेरी। राजीव गांधी ने मानस से कहा कि काजीरंगा ना मेरी है ना तेरी है, ये डिब्रू सिखोवा की है। ऐसे मान सकते हैं। राजीव गांधी ने आसाम में मानस से कहा कि जो काजीरंगा है ना मेरी है ना तेरी है, ये डिब्रू और सिखोवा की है। ऐसे याद कर सकते हैं। क्योंकि देखो मैं आपके सामने बना रहा हूँ तो थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि मैं ऐसे रटे रटाया नहीं बता सकता। और ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा, जो राजीव गांधी ने आसाम में मानस से कहा कि काजीरंगा ना मेरी है ना तेरी है, ये तो डिब्रू और सिखोवा की है। ठीक है, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है आसाम का हो गया। अब सिक्किम के बारे में पढ़ेंगे। सिक्किम, सिक्किम में कितने नेशनल पार्क हैं? सिक्किम में टोटल 2 है। सिक्किम में टोटल 2 है, क्योंकि उसमें से मेन एक ही है, तो मैं मेन बताता हूँ और एक जो इम्पोर्टेंट है वो बता देता हूँ आपको। तो सिक्किम में एक तो है कांचनजंगा कांचनजंगा नेशनल पार्क ये है। और यहाँ पे एक मिक्स्ड हेरिटेज भी है, तो ये भी आपको याद रखना है। मिक्स्ड हेरिटेज ये भी है, और इसको कहा जाता है, ये फर्स्ट मिक्स हेरिटेज है। लेकिन आपको ये 2 याद रखने हैं कि मिक्स हेरिटेज कहाँ पे है, तो सिक्किम में है। और कांचनजंगा कहाँ पे है, तो ये भी सिक्किम में है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए 1 मिनट इसको डिलीट कर देते हैं। अब अगला मणिपुर का देख लेते हैं। मैं 20 मिनट तक की लूँगा, क्योंकि मेरा मानना है, क्योंकि देखिए मैं दिमागी तौर पे बनाता, ऐसा नहीं कि मैं 1 घंटे का 2 घंटे का वीडियो बना दिया और आपका टेंशन अटैक नहीं कर पाया, अभी आपका दिमाग थक गया तो भी आप चलते रहे। क्योंकि मुझे पता है ह्यूमन साइकोलॉजी या फिर ह्यूमन जो ब्रेन है वो 20 मिनट तक अपनी अटेंशन, अपना जो कॉन्सेंट्रेशन है रख सकता है, उसके बाद उसका दिमाग थक जाता है। ये बहुत हाईली लोगों को होता है कि वो 40 मिनट 1 घंटे कर लेते हैं। तो मणिपुर में 2 है। पहला है कैबुल नेशनल पार्क। कैबुल
इसका पूरा नाम अगर लिखना है तो केबुल लामजा नेशनल पार्क, ये मणिपुर में है। और दूसरा एक और है फ्लोटिंग नेशनल पार्क, ये वर्ल्ड का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पे लिख देता हूँ साफ साफ, आपको याद रहेगा। फ्लोटिंग, ये जो पानी पे तैर रहा है, ये मणिपुर में है। तो ऐसे आप याद रखिएगा। ये इसमें सिंपल, देखिए इसमें कुछ करने का नहीं है। अब अगला देख लेते हैं, जो ये लास्ट होगा महाराष्ट्र का। इसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे महाराष्ट्र में कौन कौन से नेशनल पार्क है, ये जानना जरूरी है। और देखिए, आपको अगर PDF चाहिए ना, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, नंबर नीचे दिया हुआ है। तो मैं आपको ये PDF व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर दूंगा, तो आप वहाँ से। और बेस्ट जो तरीका होता है रिवीजन का, वो माइंड मैप के थ्रू ही होता है। आप कितना भी वर्ड्स में लिखोगे, अगर उसमें कुछ कनेक्शंस नहीं होंगे ना, तो वो नहीं होगा, वो आपको याद ही नहीं रहेगा। ठीक है, इसमें भी 5 है, मेन 5 इसमें भी नेशनल पार्क है। ठीक है, पहला गुगामला, गुगामला नेशनल पार्क है, ये भी वहाँ पे है। फिर है चांदोली, चांदोली नेशनल पार्क है। फिर नवेगांव, ये तो वर्ड से ही लग रहा है कि महाराष्ट्र में होगा, नवेगांव। फिर है संजीव बाबा से याद रख सकते, क्योंकि सबको पता है कि वो वहाँ पे रहते हैं, तो संजीव नेशनल पार्क। और जो लास्ट है, ये है तेरडाबा नेशनल पार्क, ये भी महाराष्ट्र में है। तो गुगामलाई, चंदोली, नवेगांव, संजीव, तेरडाबा। संजीव को बाबा कहते हैं, इसलिए उन्होंने तेरडाबा करके रेस्टोरेंट खोला महाराष्ट्र में। लेकिन तेरडाबा है कहाँ पे? चंदोली के पास में है। और चंदोली में नवेगांव के लोग ज़्यादा आते हैं, क्यों? क्योंकि वो गोगामाला, मतलब एक गुजराती में गोगामाला एक मंदिर होता है, तो वहाँ पे पूजा करने के लिए आते हैं, तो इसलिए इस ढाबा पे खाना खाते हैं। तो संजीव से संजीव याद रखिएगा, संजीव याद रखिएगा। संजीव जो तेरा ढाबा है, वो महाराष्ट्र में उन्होंने खोल कर रखा है, क्योंकि वहाँ पे नवे गाँव के लोग आते हैं जो चंदोली के पास आते हैं, क्योंकि चंदोली में किसका ढाबा है? तेरा ढाबा है। और वो ये नवे गाँव के लोग क्यों आते हैं? गोगामाला की पूजा करने के लिए आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। और फिर से बोल रहा हूँ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। और मेरे में अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप कमेंट में लिख कर बताइए कि क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।